भगवान जगन्नाथ की आज रथ यात्रा निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी को भी विशाल और भव्य रथों में बिठाकर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का किया स्वागत। भक्तों से आस्था और भक्ति के साथ रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की। पुरी में भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। एसपी पुरी के मुताबिक एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आरएएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल हुए। अहमदाबाद में 17 हाथी खींचेंगे भगवान जगन्नाथ का रथ। 18 किलोमीटर तक चलेगी भव्य रथ यात्रा। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एआई सीसीटीवी से हो रही है रथ यात्रा के पूरे मार्ग की निगरानी। गुजरात के सूरत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। रथ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। पश्चिम बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा की धूम। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया। पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अडानी ग्रुप का ऐलान। 8 जुलाई तक 40 लाख भक्तों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कावड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। प्लास्टिक मुक्त शिविरों और डस्टबिन की व्यवस्था के दिए निर्देश। सीएम योगी के 2 टूक कावड़ियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखें। यूपी के संभल में कावड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर पुलिस ने किया रूट मार्च। त्योहारों को लेकर प्रशासन के दिशा निर्देशों के बारे में लोगों को दी जानकारी। संभल एसपी के मुताबिक सभी ताजिए के साथ एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी और सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी निगरानी। संभल में पीस कमेटी की हुई बैठक। प्रशासन की तरफ से कावड़ियों को डीजे की ऊंचाई 10 फीट रखने का निर्देश दिया गया। तेज आवाज और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नहीं बजाने के निर्देश जारी। सहारनपुर में भी त्योहारों को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस के जवानों ने शहर के कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। अयोध्या में मोहर्रम, कावड़ और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस की टीम ने शहर में किया फ्लैग मार्च। आरएसएस ने एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने की मांग की। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे। दत्तात्रेय ने कहा, आपातकाल के दौरान जब देश में मौलिक अधिकार नहीं थे, संसद नहीं थी और न्यायालय पंगु बन गया था, तब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। आज इनकी समीक्षा होनी चाहिए। होसबोले ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा, जिन लोगों ने आपातकाल लगाया वही आज संविधान की प्रतियां लेकर घूम रहे हैं। उन्हें अपने पूर्वजों की इन गलतियों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर दिया पलटवार। कहा, आरएसएस बीजेपी बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। छात्र संसद में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नफरत वाली पार्टी को हम मोहब्बत और विकास से हराएंगे। तेजस्वी यादव ने युवाओं से मांगा एक मौका। कहा, नया बिहार बनाएंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। तेजस्वी यादव की छात्र संसद में हंगामा। बेकाबू भीड़ ने जमकर काटा बवाल। भीड़ की वजह से बापू सभागार का गेट भी टूटा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का आरजेडी पर अटैक। कहा, आरजेडी को आज कलम बांटने की याद आई। 15 साल के शासन में सिर्फ लाठी बांटी। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, दिल्ली में बैठकर वो बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं। क्या उन्होंने बिहार के लिए गांव में एक रात बिताई है? प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं। ये ऐसी पार्टी जो सालों से लालू यादव के पीछे लगी। प्रशांत किशोर ने सीएम और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, बिहार में नीतीश की बात कोई नहीं सुन रहा। तेजस्वी की पहचान की वो लालू के बेटे हैं। बिहार चुनाव की तैयारी देखने पटना पहुंची चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम। अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है चुनाव। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 345 से इनेक्टिव पार्टियों को लिस्ट से हटाने की तैयारी। चुनाव आयोग पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन करता है चुनाव आयोग। चीन पाकिस्तान के मुंह पर भारत का करारा तमाचा। राजनाथ सिंह का सीओ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार। भारत के विरोध के बाद नहीं हुआ जारी ज्वाइंट डिक्लेरेशन। एससीओ समिट में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह की 2 टूक। कहा, आतंकवाद की एपिसेंटर अब सेफ नहीं। निर्दोषों का खून बहाने वाले नहीं बचेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद शांति की राह में बाधा। इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जरूरी। राजनाथ सिंह ने चीन में रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ के मलिहाबाद में एक घर से भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया।
कथावाचक के साथ बदसलूकी और पिटाई मामले पर इटावा में बढ़ा हंगामा। पुलिस ने अब तक 19 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। इटावा में अहेर रेजिमेंट और यादव महासभा ने थाने का घेराव कर हंगामा किया, रास्ता जाम कर नारेबाजी की, पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए की हवाई फायरिंग। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस ने दोनों पक्ष के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कथावाचक विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा यूपी में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन, बीजेपी की सरकार में कुछ भी संभव, क्या यही है इनका सबका साथ सबका विकास। बिहार चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में तेजस्वी यादव की मदद करेगी समाजवादी पार्टी, बीजेपी की हार तय है। इटावा में हंगामे को मंत्री जयवीर सिंह ने सुनियोजित बताया, कहा बीजेपी किसी जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करती, सत्ता की चाहत में कुछ लोग उपद्रव करना चाहते हैं। जयवीर सिंह ने सपा चीफ अखिलेश यादव ने तथ्यविहीन बयान नहीं देने की अपील की, कहा तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, जाति के आधार पर नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव जनता को गुमराह करके जीते, 2027 में जनता सिखाएगी सबक। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विरोध प्रदर्शन, भारी संख्या में लोगों ने किया पैदल मार्च। आर्मेनिया के यूरेवन से भारतीयों को लेकर विशेष विमान पहुंचा दिल्ली। प्लेन से ईरान से निकाले गए 173 भारतीयों को लाया गया। ईरान से ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजरायल से अब तक 4,415 भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन में वायुसेना के 3 प्लेन सहित 19 विशेष फ्लाइट का उपयोग किया गया। महाराष्ट्र के अलियानगर में 8वीं के एक छात्र ने 10वीं के छात्र के स्कूल में चाकू मारकर की हत्या। पुलिस ने 13 साल के नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया। सरजेपुरा इलाके में गली क्रिकेट के दौरान दोनों बच्चों में हुई थी झड़प। 8वीं के छात्र ने बुधवार की दोपहर स्कूल में मामूली झड़प पर चाकू से 10वीं के छात्र के पेट और गले पर वार कर दिया। दोनों छात्रों के बीच झड़प की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुंबई के आर्य कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। राहुल शिवाले नाम के शख्स पर अपनी कैंसर पीड़िता दादी को जिंदा कचरे के ढेर में डंप करने का आरोप। पुलिस ने राहुल शिवाले सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कांदीवली पूर्व के रहने वाले राहुल ने 22 जून को अपनी दादी को आर्य कॉलोनी के जंगल में कचरे में किया था डंप। सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला राहुल अपनी दादी को ऑटो से आर्य जंगल में लाया था। दादी का फिलहाल कूपर अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी में हाथरस डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का मास्टरमाइंड गुलशन भारद्वाज गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी बदमाश को लगी गोली, हत्या में शामिल 4 आरोपी अरेस्ट। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली, एक पुलिस का जवान घायल। एनकाउंटर में घायल पुलिस और आरोपी गुलशन को अस्पताल कराया गया भर्ती। पूछताछ के बाद ड्राइवर के घर से चोरी पिस्तल को किया गया बरामद। मथुरा में कुख्यात इंटर स्टेट क्रिमिनल बॉबी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बॉबी घायल। बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए अकाली नेता विक्रम मजीठिया ड्रग्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है गिरफ्तारी। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद बोले सीएम भगवंत मान, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली क्यों ना हो। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का विपक्ष पर निशाना, कहा सभी पुरानी पार्टियां ड्रग ब्रैकेट में शामिल। तमिल एक्टर कृष्णा को चेन्नई पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्रग मामले में हुई कार्रवाई। दिल्ली स्वास्थ्य घोटाले मामले में एसीबी का एक्शन। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत की जांच के बाद एसीबी की कार्रवाई। धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली में 1628 किलो ड्रग्स चलाकर की गई नष्ट। एलजेवी के सक्सेना बोले 2027 तक दिल्ली को ड्रग्स मुक्त करने का लक्ष्य। राजस्थान के जैसलमेर में गौशाला के नाम पर फर्जी तरीके से अनुदान लेने का मामला। सरकार ने 12 गौशालाओं का लाइसेंस रद्द किया। 12 गौशालाओं के संचालकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। हाईकोर्ट ने अपने स्तर से शुरू की जांच। कन्या भ्रूण हत्या रोकने की दिशा में जयपुर में पीसीपीएनडीटी की बड़ी कार्रवाई। चाइना मेड पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन के साथ शख्स को पकड़ा। खच्चर बैंक खातों पर सीबीआई का एक्शन। देश भर में 42 जगहों पर सीबीआई ने तलाशी अभियान शुरू किया। 9 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 2 महिला नक्सली ढेर। दोनों पर 6 लाख रुपए का इनाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना डैम से पानी हो रहा है ओवरफ्लो। हिमाचल में जगह जगह बादल फटने से भारी तबाही। 7 लोग लापता, 3 शव मिले। मनाली में भारी बाढ़, बारिश बनी आफत। जगह जगह सड़कें टूटी, यातायात हुआ प्रभावित।
रुद्रप्रयाग बस हादसे में 2 घायलों को लाया गया है ऋषिकेश। हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश स्थित एम्स लाया गया। गाजियाबाद के HRIT यूनिवर्सिटी में टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत। IIT रोपड़ की साइबर फिजिकल सिस्टम्स लैब का उद्घाटन। अपने संबोधन में IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा ने रिसर्च और इनोवेशन पर डाला प्रकाश। HRIT यूनिवर्सिटी के VC ने विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। ग्वालियर बेंगलुरु के बीच वीकली ट्रेन शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 44 घंटे का सफर अब 30 घंटे में पूरा होगा। अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला ने की बैठक। अधिकारियों से लिया अपडेट। अमरनाथ यात्रा पर LG मनोज सिन्हा का बयान बोले यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई अहम बदलाव किए। लाइव ट्रैकिंग से हर यात्रियों पर रखी जाएगी नजर। अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। गांदरबल में पुलिस और आर्मी के जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रामबन में DIG श्रीधर पाटिल ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। यात्रा की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से की बात। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला की एंट्री। यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। एक्सियोम 4 मिशन की हुई ISS में सफल डॉकिंग। स्पेस स्टेशन के क्रू मेंबर्स ने गले लगाकर एस्ट्रोनॉट्स का किया स्वागत। एक्सियोम 4 मिशन के कमांडर ने शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष पिन दी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बोले शुभांशु शुक्ला, यहां से पृथ्वी को देखने का मौका मिलना सौभाग्य की बात। इस पल का बेसब्री से इंतजार था। ISS क्रू मेंबर्स के वार्म वेलकम से गदगद शुभांशु शुक्ला कहा ऐसे माहौल में काम करने में मिशन में जल्द सफलता मिलेगी। 14 दिन स्पेस में रहेंगे शुभांशु। एक्सियोम 4 मिशन की ISS में सफल डॉकिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी बधाई। कहा दुनिया उत्साह और उम्मीद के साथ देख रही है। शुभांशु शुक्ला के परिवार ने CM योगी से की मुलाकात। CM ने माता पिता को किया सम्मानित। CM योगी से मिलने के बाद बोली शुभांशु की मां बेटे की वजह से हमें आज नई पहचान मिली। ICC ने किए 8 बड़े बदलाव। कैच लेने, शॉर्ट रन और बॉल पर स्लाइवा लगाने को लेकर बनाए नए रूल्स। TRS प्रोटोकॉल में भी बदलाव। T20 और वनडे के बाद टेस्ट में लागू किया स्टॉप क्लॉक नियम। स्लो ओवरवेट की वजह से ICC ने लिया फैसला। 1 ओवर खत्म होने के 1 मिनट के अंदर शुरू करना होगा दूसरा ओवर, नहीं तो लगेगा 5 रन का जुर्माना।